अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत इमाम हुसैन का हुर्र से सामना कैसे हुआ। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इमाम हुसैन ने मुहर्रम की पहली तारीख 61 हिजरी को हुर्र और उसके साथियों का सामना किया और उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें पानी उपलब्ध कराया। अब दोपहर की नमाज का समय था और करबला के सम्मानित शहीदों में से एक हज्जाज बिन मसरूक जुआफी ने इमाम के आदेश के तहत अजान के लिए आह्वान किया। इसके बाद इमाम अपने तंबू से बाहर आए और नमाज के बाद उनसे बातचीत की। फिर सर्वशक्तिमान अल्लाह की स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा, हे लोगों, अल्लाह और आप कूफा के मुसलमानों के सामने मेरा बहाना यह है कि मैं बिना कारण इराक नहीं गया। आपके प्रतिनिधि मेरे पास आए और आपने अपने पत्रों में लिखा कि आपके पास कोई इमाम नहीं है और मुझसे आपके पास आने के लिए कहा ताकि अल्लाह मेरे माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सके। मैं अब आया हूँ। यदि आप अपने वादों और अनुबंधों को नवीनीकृत करके मुझे आश्वस्त करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके शहर में आऊँगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं या मेरे आगमन के कारण चिंतित और परेशान हैं तो मैं उस स्थान पर लौटने के लिए तैयार हूँ जहां से मैं आया हूँ। हालांकि हुर्र और उसके साथियों ने इमाम को कोई जवाब नहीं दिया। इमाम के निर्देशानुसार हज्जाज ने इकामा का उच्चारण किया और दोनों सेनाओं ने इमाम के नेतृत्व में सामूहिक प्रार्थना की और आराम करने के बाद उन्होंने दोपहर की प्रार्थना भी इसी तरह से की। नमाज के बाद इमाम ने हुर्र के साथियों से एक बार फिर बात की और कहा, हे लोगों, यदि तुम अल्लाह से डरते हो और पवित्र हो और सही व्यक्तियों के अधिकार को पहचानते हो तो अल्लाह तुमसे प्रसन्न होगा। यहाँ सही शब्द से भी इमाम का इरादा लोगों को यह बताने का नहीं था कि उदाहरण के लिए जब वे कोई इमारत बना रहे हों तो उन्हें अपने पड़ोसी की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए या किसी अन्य यात्री से पहले वाहन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसे प्राथमिकता प्राप्त है। इमाम का मतलब था अधिकार, जो सभी अधिकारों का आधार है, यानी दुनिया के मुसलमानों के इमामत और नेतृत्व का अधिकार, क्योंकि यदि वह अधिकार सुरक्षित है तो अन्य सभी अधिकार भी सुरक्षित हैं। लेकिन यदि वह अधिकार समाप्त हो जाता है तो अन्य सभी अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। फिर उन्होंने कहा, हम पवित्र पैगंबर के परिवार के सदस्य उन लोगों की तुलना में आप पर शासन करने और भौतिक और धार्मिक मामलों में आप पर अधिकार जताने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं, जो इन दिनों मामलों के शीर्ष पर हैं। वे अनुचित व्यक्ति हैं और एक बहुत ही पवित्र और नाजुक पद पर रहने का दावा करते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। वे आप पर अत्याचार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पवित्र पैगंबर के उत्तराधिकारी, मुसलमानों के इमाम, इस्लाम के पवित्र धर्म के रक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। पवित्र कुरान के रक्षक हुर्र बिन यजीद रियाही ने इमाम की टिप्पणी के उत्तर में कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं पत्रों और दूतों से अवगत नहीं हूँ। इमाम ने उकबाह बिन समन, जिसे आशूरा के दिन बंदी बना लिया गया था लेकिन बाद में आज़ाद कर दिया गया था, से कूफियों के पत्र हुर्र और उसके आदमियों के सामने रखने के लिए कहा। हालांकि हुर्र ने फिर कहा, हमने कोई पत्र नहीं लिखा है और हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको इब्न जियाद के सामने नहीं ले जाते। इमाम ने कहा, मृत्यु से पहले यह संभव नहीं है। इमाम और हुर्र अपने अपने साथियों के साथ चढ़े और ऐसा रास्ता अपनाया जो न तो मदीना की ओर जाता था और न ही कूफा की ओर। इस बीच हुर्र ने सहानुभूति और सलाह के तौर पर इमाम से कहा, मैं अल्लाह के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लड़ाई न करें, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। इमाम उत्तेजित हो गए और कहा, क्या तुम मुझे मौत की धमकी देते हो? क्या मुझे मारकर तुम्हें शांति मिलेगी? मेरा जवाब वही है जो औस जनजाति के व्यक्ति ने दिया था जब वह पवित्र पैगंबर का समर्थन करना चाहता था, लेकिन उसके चचेरे भाई ने उसे मारे जाने की चेतावनी दी और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मार दिया जाएगा। उस औसी आदमी ने उत्तर दिया, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और एक बहादुर आदमी के लिए, जिसके इरादे अच्छे हैं,
जो जिहाद के रास्ते में इस्लाम की भावना नहीं खोता है और अच्छे लोगों की सहायता करने में अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, नीच लोगों से अलग रहता है और दुष्टों का साथ नहीं देता है, सम्मान पूर्वक मरना शर्म की बात नहीं है। अगर मैं जीवित रहूं तो मुझे पछताना नहीं पड़ेगा और अगर मैं इस रास्ते पर अपनी जान दे दूं तो मुझे बदनाम नहीं होना पड़ेगा। मनुष्य की नीचता में निहित है। सच तो यह है कि उसे अपमानजनक और शर्मनाक जीवन जीना चाहिए। इमाम हुसैन और हुर्र अपने अपने साथियों के साथ बायजा नामक पड़ाव स्थल पर पहुंचे। यहाँ भी इमाम ने उन लोगों से बात की और पहले से भी साफ कर दिया कि उस वक्त उन पर एक कर्तव्य निभाने की बाध्यता थी। उनके इस भाषण की सामग्री इस प्रकार है। यजीद एक अत्याचारी और अत्याचारी खलीफा है जो अल्लाह द्वारा घोषित वैध चीजों को गैरकानूनी मानता है। वह ईश्वरीय अनुबंधों को तोड़ता है, पैगंबर के मार्ग का विरोध करता है और लोगों पर अत्याचार करता है। पवित्र पैगंबर ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसे खलीफा को उसके शब्दों और आचरण से बुरे कर्म करने से रोकें। अल्लाह के लिए यह आवश्यक है कि वह उसे उसी स्थान पर भेजे जहां वह उस अत्याचारी खलीफा को भेजता है। यह वही बात है जिसका संकेत पवित्र कुरान ने इन शब्दों में किया है। हमने कुछ इमामों को उनके अनुयायियों को आग की ओर ले जाया है। सूरह अल-क़सास। सभी नेता अपने अनुयायियों को स्वर्ग में नहीं ले जाते। राष्ट्र के कुछ इमाम और नेता लोगों को स्वर्ग और सौभाग्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं और उस स्वर्ग का सामान्य अर्थ इस दुनिया के साथ साथ इसके बाद की प्रगति, समृद्धि और महानता है। हालांकि पवित्र कुरान और ऐतिहासिक अनुभव के अनुसार यजीद की तरह कुछ इमाम अपने अनुयायियों को आग, यातना और निश्चित पतन की ओर खींचते हैं। इमाम ने तब 60 हिजरी में उन दिनों के दौरान प्रचलित स्थितियों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग अर्थात बानी उमैया के खिलाफत के एजेंट शैतान का अनुसरण करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं और उसकी आज्ञाकारिता नहीं छोड़ते हैं। उसी अनुपात में उन्होंने अल्लाह की अवज्ञा की और खुलेआम अपराध करना शुरू कर दिया और ईश्वरीय दंड को निलंबित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति को अपने नाम कर लिया है, अर्थात उन्होंने वह धन अपने लिए आवंटित कर लिया है जिसे मुसलमानों के सार्वजनिक खजाने में जमा किया जाना चाहिए था, अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए खर्च किया। उन्होंने अल्लाह द्वारा वैध ठहराई गई चीजों को अवैध माना है और जो चीजें उसके द्वारा अवैध बनाई गई हैं उन्हें वैध माना है। अब जब उन्होंने ये स्थितियां पैदा कर दी हैं तो इन्हें बदलने और पैगंबर के आदेशों के अनुसार मुसलमानों के पतन के कारणों को खत्म करने के लिए मुझसे अधिक जिम्मेदार कौन हो सकता है। मैं फातिमा का बेटा हुसैन बिन अली हूँ और उन लोगों में से एक हूँ जिनके लिए शुद्धिकरण की आयत और मुबाहिला की आयत प्रकट की गई थी और मैं वफादारों के कमांडर इमाम अली का शिष्य हूँ। वास्तव में हुसैन बिन अली द्वारा किया गया कार्य कौन कर सकता था? उनके मित्रों जैसे मित्र कौन प्राप्त कर सकता था और कौन इस आंदोलन में उनका स्थान ले सकता था? इब्न अब्बास पवित्र कुरान के एक महान विद्वान और टिप्पणीकार, पवित्र पैगंबर के एक प्रतिष्ठित साथी और उनके चचेरे भाई थे। हालांकि वह हुसैन बिन अली द्वारा किए गए कार्य को पूरा नहीं कर सके। मोहम्मद बिन हनफिया इमाम के भाई और अली इब्न अबी तालिब के बेटे थे, लेकिन इस अवसर पर उनकी बराबरी नहीं की जा सकती थी। हबीब इब्न मजाहिर असदी पवित्र पैगंबर के साथी थे, लेकिन इमाम हुसैन ने जो किया वह करने में सक्षम नहीं थे। मुस्लिम बिन अफसाजा और हानी बिन उर्वा मुरादी का भी यही हाल था। इमाम हुसैन के चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील, उनके योग्य और सम्माननीय भाई अब्बास और उनके प्रिय, बहादुर और धर्मनिष्ठ पुत्र अली बिन हुसैन सभी बहुत महान और उदार व्यक्ति थे, जिन्होंने इस महान इस्लामी आंदोलन में आश्चर्यजनक वीरता और आत्मबलिदान का प्रदर्शन किया और उनका पूरा सहयोग किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।